अब आप लोग यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की इच्छा तो रखते हैं, बट आपको नहीं पता कि कैसे इन्वेस्ट करें, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या सारी चीजें रहेगी। तो यही सारी चीजें मैं आज आपको सिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चार्जेस के बारे में अवेयर नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म को यूज करें, किस ऐप को यूज करें, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या टैक्सेशन रहेगा, यहाँ पर कैसे डिविडेंड मिलेगा, कैसे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जानना काफी जरूरी है। जैसे आप लोग इंडियन मार्केट में स्टॉक्स को बाय सेल करते हो ना, ऐसे ही आप लोग काफी ज्यादा आसानी से यूएस स्टॉक्स को भी बाय सेल कर सकते हो। यहाँ पर देखो हम लोग सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बट देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मार्केट में कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिनकी मदद से हम लोग यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं 3 प्लेटफॉर्म्स की बात करूंगा। सबसे पहला है ग्रो, दूसरा है IND मनी, तीसरा है वेस्टेड। पर यहाँ पर देखो आखिर यूएस स्टॉक्स में हम लोग क्यों इन्वेस्ट करें, ये जानना काफी जरूरी है, क्योंकि देखो जब तक हमारा वाय मजबूत नहीं हुआ हम क्यों किसी भी चीज में आगे जाएंगे। तो ये जानना काफी जरूरी है। सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा यहाँ पर जिस कंपनी का आप लोग प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो उसको क्यों ना यूज करें। जैसे आप लोग कोई भी चीज ऑनलाइन बुलाते होंगे, अमेजोन के थ्रू बुलाते होंगे, तो क्यों ना आप लोग जिनको यूज कर रहे हैं उसमें ही आप लोग इन्वेस्ट करें, जिससे आप लोग का कैपिटल भी ग्रो हो और आप लोग को डिविडेंड्स भी मिलते जाए। और एक चीज आप लोग नोटिस करोगे, जैसे जैसे देखो यहाँ पर इंडियन रुपी देखो यहाँ पर डॉलर के मुकाबले यहाँ पर सस्ता होते जा रहा है और डॉलर महंगा होते जा रहा है, तो ऐसा भी यहाँ पर हम लोग को इसका भी फायदा मिलता है। तो ये कुछ 3 एडवांटेजेस हैं। अभी देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चार्जेस की। देखो मैं चार्जेस से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले ग्रो पे, तो आप लोग सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है ग्रो में। इसके साथ साथ कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं है और ब्रोकरेज भी फिलहाल मेरे को यहाँ पर ये लिमिटेड टाइम ऑफर दिखा रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल में ब्रोकरेज भी $0 दिखा रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है फिलहाल में मेरे पास लिमिटेड टाइम ऑर्डर। तो यहाँ पर बाद में आप लोग चेक कर सकते हैं। जब भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इनके चार्जेस डिजाइन चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल में तो सारी चीजें यहाँ पर 0 है। इसके साथ साथ यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर सारी चीजें आप लोग देखते हैं। USD टू INR एक्सचेंज रेट भी यहाँ पर बैंक के द्वारा यहाँ पर जो भी चार्जेस रहेगा, अदर चार्जेस है। इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरा भी यहाँ पर देख सकते हैं बैंक चार्जेस यहाँ पर एडिंग डॉलर्स, तो ये भी यहाँ पर बैंक के ऊपर डिपेंड रहता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर विथड्रॉवल चार्जेस। बट यहाँ पर देखो मैंने एक चीज नोटिस करी कि यही आप लोग नोटिस किया करो, विथड्रॉवल चार्जेस, क्योंकि देखो यहाँ पर हर प्लेटफॉर्म में एक चीज मैंने देखा कि यहाँ पर विथड्रॉवल चार्जेस ही सभी का अलग अलग है। ग्रो ऐप का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर $9 पर विथड्रॉ ट्रांजेक्शन आप लोग देखते हैं। मतलब देखो आप लोग एक बार में देखिए यहाँ पर विथड्रॉल लगाते हैं, चाहे वो 400 का या फिर 500 का, आप लोग को $9 तो विथड्रॉल चार्जेस देना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने विथड्रॉल लगा लिया है यहाँ पर 1000 रुपए का, तो आप लोग उसमें तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 1000 रुपए फिलहाल में हम लोग देखें तो तकरीबन कितने होने जाएंगे आज के समय पर, 11, 12, $13 हम लोग समझ सकते हैं ना, इतने होंगे। तो उसमें देखो $9 आप लोग को ऑलमोस्ट यहाँ पर देखते हो 700-800 रुपए के बीच में तकरीबन ये होंगे। तो इतना तो आप लोग को चार्जेस ही देना होगा। तो आप यहाँ पर विथड्रॉल चार्जेस को जरूर ध्यान में रखिएगा। और एक एक्सचेंज फी है, तो यहाँ पर फिलहाल में इसमें एक्सचेंज फी आप लोग देखते हैं $0.02 है यहाँ पर सेल ट्रांजेक्शन पे, ये भी आपको ध्यान में रखना है और ये एक्सचेंज के द्वारा चार्ज की जाती है। अगला चलिए यहाँ पर हम लोग IND मनी के चार्जेस की बात करें। तो देखो यहाँ पर IND मनी में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, इसमें भी जरूर KYC। इसके साथ आप लोग देखते हैं सुपर सेविंग अकाउंट इसमें ओपन होता है, जो कि यहाँ पर SBM बैंक के द्वारा ओपन होता है। तो सिंपली देखो इनका एक बैंक के साथ टायर्ड है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं आप लोग एक सुपर सेविंग अकाउंट ओपन होता है, उस पर भी आप लोग को 0 चार्जेस लगता है। तो देखिए एक चीज यहाँ पर काफी बढ़िया है, यहाँ पे $5 विथड्रॉल चार्जेस आप लोग इसकी देख सकते हैं। और यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है कि ये इंडिया में लोएस्ट है, आप लोग इसकी देख पाएंगे। इंडिया में ये सबसे कम चार्जेस है, $5 विथड्रॉल चार्जेस, ये इनके पास मेंशन किया गया है। तो एक चीज यहाँ पर मुझे ये भी काफी अमेजिंग लगी, देखो IND मनी में यहाँ पर देखो विथड्रॉल चार्जेस हम लोग को सिर्फ $5 ही देना पड़ता है, जो कि देखो यहाँ पर काफी अच्छी बात है। वरना देखो दूसरे प्लेटफॉर्म पर हम लोग को विथड्रॉल चार्जेस काफी ज्यादा लगता है। दूसरा यहाँ पर देखो ट्रैकिंग चार्जेस 0, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस 0, ट्रेडिंग चार्जेस भी 0 ही है। तो देखो यहाँ पर कुछ टैक्सेशन है, जैसे कि देखो यहाँ पर डिविडेंड्स के ऊपर आप लोग कुछ टैक्स पे करना होगा यूएस स्टॉक्स में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे भी आप लोग टैक्स पे करना होता है। चलिए वेस्टेड के चार्जेस को देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखो सेम, यहाँ पर देखो ब्रोकरेज फ्री अकाउंट है, ट्रेडिंग पर कोई भी कमीशन नहीं है, डिपॉजिट्स पर इस पर भी कोई चार्जेस नहीं लग रहा है। वहीं देखो विथड्रॉल की बात करें उसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी देखो यहाँ पर $5 विथड्रॉल चार्जेस लग रहा है। आप लोग देखते हैं विथड्रॉल फंड्स यहाँ पर देखिए विद इन 1 बिजनेस डे में हमारा फंड विथड्रॉ हो सकता है। आप लोग जब ट्रेडिशनल बैंक्स में भी अपना पैसा विथड्रॉ करेंगे तो वहीं पर देखो इसमें भी आप लोग को सेम $5 चार्जेस लगेगा। आप लोग अपने स्टॉक्स में इसके थ्रू भी SIP कर सकते हैं। वहीं पर देखो आप लोग IND मनी में भी SIP कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने IND मनी यूज किया, इसके लिए उसमें मुझे पता है कि आप लोग SIP कर सकते हैं, बट मैंने ग्रो यूज नहीं किया, तो ग्रो का यहाँ पर फिलहाल मैंने नहीं देखा। इसके साथ साथ देखो ज्यादा चीजें कोई यहाँ पर हमारे काम की नहीं है, बट देखो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। फाइनल कंक्लूजन में एक चीज निकल कर आती है कि देखो बेस्ट प्लेटफॉर्म है IND मनी में देखो सारी चीजें काफी बढ़िया है, यूजर इंटरफेस काफी सरल है, इसके साथ साथ देखो चार्जेस भी कम से कम है और काफी इजी टू यूज है और काफी सारे और आप लोगों को फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। देखो IND मनी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर IND मनी के थ्रू इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर टैक्सेशन को भी जानना काफी जरूरी है कि यूएस स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्सेशन भी आप लोगों को जानना चाहिए। आप लोग 1-2 हजार रुपए से इन्वेस्टमेंट करते हो वहीं पर देखो आपके 400-500 रुपए यहाँ पर चार्जेस में ही चले जाएंगे। इसलिए देखो जो यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है यूएस स्टॉक्स में तो उसको यहाँ पर टैक्सेशन जानना काफी जरूरी है। तो यहाँ पर आप लोगों को डिविडेंड्स पर आप लोगों को 25% का यहाँ पर ये टैक्स लगता है, आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ देखो आप लोग 24 मंथ है यहाँ पर ये पहले आप लोगों के शेयर्स को आप लोगों ने होल्ड करके रखा है एंड आप लोगों ने बेच दिए, तो आप लोगों वहां पर इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग इसके
साथ साथ यहाँ पर सरचार्ज एंड सेस पे करना होता है। वहीं देखो आप लोग 24 मंथ से ज्यादा यहाँ पर अपने शेयर को होल्ड करके रखा ना, तो सिर्फ आप लोग 20% यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। तो देखो हम लोगों ने चार्जेस जान लिए, यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स जान लिए, कौन सा बेटर प्लेटफॉर्म है ये जान लिया। अब ये जानना जरूरी है कि कैसे इन्वेस्ट करें, किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, ये हम लोग कैसे पता चलेगा। तो आई थिंक देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं आप लोग को एडवाइस तो नहीं दूंगा, कोई यहाँ पर आप लोग को टिप तो नहीं दूंगा, बट एक चीज कह सकता हूँ कि आप लोग उस कंपनी को पढ़िए, उस कंपनी के बारे में जानिए जिस कंपनी को आप लोग यूज करते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, यहाँ पर ये कंपनी को आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो इनके प्रोडक्ट भी काफी बढ़िया है। अब यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से इसको थोड़ा पढ़िए, देखिए एंड यहाँ पर आप लोग इन्वेस्ट करिए। और इसके साथ साथ बात है कि हम लोग को डिविडेंड क्या मिलेगा यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पर, तो श्योर देखिए आप लोग को डिविडेंड मिलेगा। पर एक और सवाल है कि कैसे। जैसे देखो यहाँ पर किसी भी यूएस स्टॉक की प्राइस ये काफी ज्यादा रहती है। आप लोग जब IND मनी के थ्रू इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आप लोग इन स्टॉक्स को पोर्शंस में खरीद सकते हो। जैसे कि कोई भी स्टॉक यहाँ पर $10 का है, तो सिंपली आप लोग देखिए उसको $1 में भी खरीद सकते हो, तो स्टॉक का एक हिस्सा आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग पोर्शंस में खरीद सकते हो। एक शेयर पर जितना भी डिविडेंड अनाउंस किया तो उस शेयर पर देखिए आप लोगों को वो डिविडेंड मिलेगा जितना हिस्सा उस स्टॉक का आपके पास होगा। फॉर एग्जांपल किसी भी स्टॉक ने यहाँ पर $1 यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया है ना, तो मानिए उस स्टॉक की प्राइस है $10, आप लोगों ने उस स्टॉक में यहाँ पर $5 इन्वेस्ट करके रखे, तो ऑब्वियसली बात है $0.50 डिविडेंड आपका होगा एंड आधा पोर्शन जिसने भी ऑन करके रखा होगा वो आधा डिविडेंड उसका होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को डिविडेंड मिलेगा। तो आप लोग कुछ इस प्रकार से इस प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं।